और भाई साहब, हमारे चेयरमैन राजेंद्र भैया, मां साहब भी हैं, गुप्ता जी हैं, तिवारी जी हैं, रुपया साहब आए हुए हैं, टिप्पू महाराज है, मेरे पार्षदगण हैं, सभी यहाँ पर। और बहुत सारे नए मित्र हमसे जुड़े हैं जो नए बूथ अध्यक्ष बने हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब भाजपा के बूथ अध्यक्ष को काम करना पड़ेगा। हाँ? भी जाते हैं कि इनको पर्यटन के लिए बढ़ाने के लिए इन सारे जिलों में कार्य कराया जाए, तो उसकी भी एक हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और अभी मैंने किताब हाल ही में पब्लिश करवाई थी, मेरे पास पड़ी हुई है, जो लोग देखना चाहे आ जाइएगा। वाकई कुछ यहाँ पे भी विश्वास दूंगा मैं, प्रतिलिपियां उसकी, वो बुंदेलखंड के किलों पर, कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक बुंदेलखंड भी आए। बुंदेलखंड किसी चीज में पीछे नहीं है, जितने किले अपन देखते हैं ना, बहुत शानदार होटल किले राजस्थान में, आपके अपने किलों में उनसे कोई अपना 19 नहीं है। उनसे अपने वाली ताल, अपने वाली सुंदर किले, और उतना ही प्राचीन इतिहास। वेद व्यास जी कहाँ थे? बुंदेलखंड। रामचरितमानस कहाँ लिखी गई? बुंदेलखंड में। प्रभु कहाँ रहे 13 साल? बुंदेलखंड में। तो कितना इतिहास, महाराज छत्रसाल की भूमि, रानी की भूमि, केत सिंह महाराज की भूमि, वर्धन सिंह की भूमि, इतना इतिहास। वृंदावन लाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, दादा ध्यानचंद, इतने जहाँ के महान व्यक्ति रहे, ऐसा तो क्षेत्र अपने को बढ़ाना ही। आप लोगों को एक खुशखबरी देने चले आए। अटल जी ने एक सपना देखा, और अटल जी बड़े महान व्यक्ति थे, हमारे सबके चाहते हुए आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था केन और बेतवा नदियों को जोड़ने,
किसी में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना हिंदुस्तान में कभी किसी सरकार ने 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना आज तक नहीं। प्रधानमंत्री जी ने इस बार 25 तारीख को अटल जी की जयंती पर केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है और छतरपुर में आके उसका शिलान्यास किया। आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत मौके मिले उसमें सांसद में बोलने के। मैंने बहुत बार बात करी प्रधानमंत्री जी के पास, हम 3-4 सांसद बुंदेलखंड के गए। अब तो आप लोगों ने थोड़े कम कर दिए, एक मैं रह गया हूँ। हम लोग सब गए, उस समय बड़ा आग्रह किया उनसे और उनसे कहा कि हमारे वहां 2 बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि बुंदेलखंड में हमेशा पानी की किल्लत और हमको सिर्फ 2 नदियां ही नहीं जोड़ो। 2 नदियां जुड़ जाएंगी तो केन का पानी बेतवा जी में आ जाएगा और उससे बुंदेलखंड की प्यास थोड़ी बुझेगी। बुंदेलखंड की प्यास तब बुझेगी जब हम हर नाले को, हर नदी को, हर छोटे ताल को, हर ऐसे जगह पर हम पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। पूरे क्षेत्र में बड़ी समस्या, इस क्षेत्र में हमेशा कनाल का, नहरों का अभाव रहा और तेरौली वेरौली की ओर तो चले जाए तो बिल्कुल ही पानी नहीं होगा। वहाँ इंटरसेट जैसी हम लोग परियोजना लेके आए, जहाँ किसानों को जोड़कर उनके खेत डुबोकर हम धीरे धीरे पृथ्वी में जल की लेवल को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस बार 42,000 करोड़ परियोजना, कभी बुंदेलखंड में इतना पैसा खर्च नहीं किया सरकार, हिम्मत ही नहीं थी। एक ही आदमी में क्या कहते हैं, अपने वहां दम है ना, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करके 42,000 करोड़ की परियोजना का 25 तारीख को शिलान्यास। समय लगेगा और जहां हम हजारों साल से प्यासे हैं, कुछ हम साल रुकेंगे और हम कुछ ही सालों में उस पानी को यहाँ लाने की व्यवस्था करेंगे। जो मोदी जी में खासियत है, वो क्या कहते हैं, जिस चीज का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। तो इस कार्यकाल में हो जाएगा, नहीं हो पाया तो अगले वाले में तो पक्का हो जाएगा। मोदी जी ने बहुत बड़ी ये परियोजना दी। मैं अभी उस परियोजना को लेकर आदरणीय स्वतंत्र देव जी के पास भी गया था, उनसे भी आग्रह किया कि मुझको इस क्षेत्र के लिए लिफ्ट कनाल चाहिए। उन्होंने कहा लिफ्ट कनाल हमको ऐसी वैसी नहीं चाहिए, जैसे हमने ललितपुर में बना रखी है, जाखलौन लिफ्ट कनाल कहते हैं उसको। पहले वहां पे लिफ्ट कनाल बन गई, सब कुछ हो गया, बहुत पानी आने लगा, फिर बिजली कट गई। अब वो बिना बिजली के चलाते हैं, हम सूर्य सोलर पावर से चलाते हैं, तो कभी अब रुकती नहीं है। वो यहाँ के लिए मैंने उनके पास प्रस्ताव भेजा है, उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है। उसका भी हम एस्टिमेट बनाएंगे और जब जैसे ही हमारे इसका कार्य शुरू होगा, केन और बेतवा नदी के लिंकों का, हम उस परियोजना का भी यहाँ पे काम शुरुआत कराएंगे। ऐसे में आपसे, वैसे तो सांसद अक्सर देने आते, पर मैं मांगने वाला सांसद, तो मैं आपसे भी कुछ मांगने आया। मैं जो आपसे मांगूंगा उसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है? करेंगे? करेंगे। 2 चीजों में हम आपकी मदद मांगते। एक, अपने वहां जो वरिष्ठ जन है, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। तो जो 70 साल से ऊपर के लोग अपने घरों में होते हैं, अपने गांव में होते हैं, अपने मोहल्ले में होते हैं, वो वंचित नहीं रहने चाहिए। आपसे मांगने हम ये आए हैं कि उनके नाम और वो आप हमको दे दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उनको कार्ड दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। तो आप हल्कू महाराज जी के पास लाते रहिएगा और ये करवाते रहेंगे, अक्सर आते रहेंगे। कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर हमने एक को भी छोड़ दिया
तो जब वो बीमार पड़ते हैं तो भैया बड़ी तकलीफ होती। और आपको पता बुंदेलखंड में अक्सर क्या होता है, जब किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो अपन ये सोचते हैं घर को बचाएं कि बीमार को बचाएं। वो परिस्थिति नहीं। आज आप उसको दिल्ली भी ले जाओगे, मुंबई भी बीमार को लेके जाओगे, अगर आयुष्मान कार्ड है तो वहां पे भी बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त का इलाज होता है। तो एक तो इसमें मैं आपसे मदद मांगने आया हूं कि जितने भी 70 साल के, ठीक है। दूसरी मैं मदद मांगने आपसे आया हूं, मैं बच्चों का मुफ्त में ऑपरेशन कराता रहता हूं, विशेष रूप से जिन बच्चों के होठ कटे होते हैं, कभी खाते नहीं है, दुर्लभ हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जो कभी बोल ही नहीं पाए थे जिंदगी भर, क्योंकि होठ इतनी बुरी तौर से कटा था, आवाज नहीं निकलती थी। ऐसे बच्चों के लिए मैं विदेशों से डॉक्टर बुलाता हूं। तो पिछली बार मैंने 12 देशों से 50 तकरीबन डॉक्टर बुलाए थे झांसी। वो इस बार भी अप्रैल के महीने में आएंगे, पर अभी हम फरवरी के महीने में इन बच्चों को ढूंढना शुरू करेंगे। तो आपसे आग्रह ये है कि अगर आपके गांव में, आपकी कहीं भी रिश्तेदारी हो, कहीं पे भी बुंदेलखंड में, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश का, ऐसे अगर आप बच्चों को जानते हैं तो आप हमको उनके नंबर, उनके माता पिता का नंबर दे दीजिएगा, तो हम उनको उनकी जगह से सुरक्षित लेके झांसी लाएंगे, उनका मुफ्त में इलाज कराएंगे, विदेशी डॉक्टरों से ऑपरेशन कराएंगे और उनको घर भेजने की मुफ्त में पूरा का पूरा कार्य। और अगर जरूरत पड़ी तो इन बच्चों को, उसमें से जैसे 5 बच्चों का झांसी में नहीं हो पाया था तो हमने उनको बेंगलोर तक भेजने का काम किया, हवाई जहाज से भिजवाया, वहां भिजवा के वहां पे उनका पूरी देख रेख में ऑपरेशन करवाया। तो अगर ऐसी कोई भी बच्चा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमेशा बुंदेलखंड के लोग मुस्कुराते रहे, मेरे बच्चों के मुंह से मुस्कुराहट नहीं हटनी चाहिए।